हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि वाई एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप। जो एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप बनती है वो यू शेप्ड क्यों होती है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये बताएंगे कि व्हाट इज एसी। एवरेज कॉस्ट होती क्या है। तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है कि एक सिंगल यूनिट को बनाने के लिए जितना भी खर्चा आता है उसको हम पर यूनिट बोलते हैं। मतलब एक सिंगल चीज की प्रोडक्शन करने के लिए आपको जितनी भी लागत आई है उसको हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। जब हम टोटल कॉस्ट को आउटपुट के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एवरेज कॉस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है कि जैसे हमारी टोटल कॉस्ट आई है ₹100 और हमारी आउटपुट है 10 यूनिट्स, तो इट मीन्स हमारी ईसी क्या होगी? जब हम 100 को 10 से डिवाइड कर दिया तो एसी क्या हो गई हमारी? ₹10। तो इस डेफिनेशन में हमें क्या बताया है कि एसी क्या होती है? एसी इज टीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। जब हम टीसी को आउटपुट के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एसी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसी के यू शेप्ड होने के क्या रीजंस हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि रीजंस ऑफ यू शेप्ड ऑफ एसी कर्व, कि जो एसी कर्व की शेप है वो यू शेप्ड क्यों होती है। सबसे पहला रीजन है कि बेसिस ऑफ इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है कि कुछ फायदे होना, एंड डिसइकोनॉमीज का मतलब क्या होता है कि कुछ नुकसान होना। जब भी कोई फर्म किसी अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है शॉर्ट रन में तो उसको कई तरह के इकोनॉमीज में मिलते हैं और डिसइकोनॉमीज में मिलते हैं। इकोनॉमीज का मतलब क्या है कि बेनिफिट या फायदा होना। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि मान लो कि एक फर्म ने रॉ मटेरियल को बल्क क्वांटिटी में खरीद लिया, ज़्यादा क्वांटिटी में उसने इकट्ठा ही रॉ मटेरियल एक साथ खरीद लिया, जिससे उसको क्या होगा कि कॉस्ट कम आएगी। जब कॉस्ट कम आएगी, लागत कम आएगी, तो उसका मतलब क्या है कि जो पर यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट लागत है, वो भी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिसकी वजह से जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस फर्म को क्या मिल रही है? इकोनॉमीज मिल रही है। सिमिलरली उस फर्म को क्या है? डिसइकोनॉमीज में मिलती है। डिसइकोनॉमीज का मतलब क्या है कि कुछ नुकसान भी होते हैं शॉर्ट रन में। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि उस इंडस्ट्री में या कोई भी चीज़ में आपका टेक्निकल इशू आ गया। टेक्निकल इशू का मतलब क्या है कि आपकी कोई भी मशीनरी खराब हो चुकी है। जब मशीनरी खराब होगी तो उसको आपको रिपेयर भी करवाना होगा। रिपेयर करवाने पे क्या आएगा? खर्चा आएगा, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। और जब कॉस्ट इंक्रीज होती है तो पर यूनिट कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। पर यूनिट मतलब कि एक चीज़ को बनाने के लिए पर यूनिट खर्चा भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जिस वजह से क्या है कि आपकी एसी कर्व है वो क्या होने लग जाएगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। दैट्स वाई एसी कर्व इज यू शेप्ड। जब इकोनॉमीज मिली तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, और जब डिस इकोनॉमीज मिलेगी तो वो ही शेप ऊपर की तरफ जानी हो जाएगी। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा एसी कर्व क्या बन जाएगा? यू शेप्ड बन जाएगा। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से ही अटेम्प्ट करिएगा तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जब हम किसी एक फिक्स्ड फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर के साथ कंबाइन करते हैं। फिक्स फैक्टर कौन सा फैक्टर होता है कि जिसको हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल फैक्टर कौन सा फैक्टर होता है कि जिसको हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि फिक्स फैक्टर हमारा क्या हो गया? लैंड, एंड वेरिएबल फैक्टर हमारा क्या हो गया? लेबर। जब हम इन दोनों का अटैच करा तो हमारा फिक्स फैक्टर क्या है? काफ़ी अच्छे से काम करेगा, और हमारा एसी क्या है? कॉस्ट क्या होने लग जाएगी? बिगिंस टू फॉल। बिगिंस टू फॉल का मतलब है कि वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। बट आफ्टर अ सर्टन पीरियड अगर हम अपने फिक्स फैक्टर को सेम ही रखते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी एक पीस ऑफ लैंड रखा है और नीचे भी सेम ही रखा है, बट अगर मैं वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर दूंगी, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि पहले मैंने एक लेबर लगाया था, अब मैंने क्या है कि वेरिएबल फैक्टर चेंज कर दिया, बट मेरा पीस ऑफ लैंड क्या है? सेम है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगी? आपकी प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है कि आपको लागत आनी ज़्यादा शुरू हो जाएगी, जिस वजह से क्या है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपका एसी कर्व क्या है? ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जब आपने फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को लगाया सही प्रपोर्शन में तो आपका फिक्स्ड फैक्टर अच्छे से काम करेगा, जिसकी वजह से क्या आपकी एसी कम हो जाएगी, और अगर आपकी एसी कम होगी तो वो क्या आएगी? नीचे को आ जाएगी।
बट अगर आप फिक्स फैक्टर को सेम रखेंगे और वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती है तो हमारा एसी क्या हो जाता है, अपवर्ड शेप की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो हमारा नेक्स्ट रीज़न है कि बेसिस ऑफ एएफसी एंड एवीसी। व्हाट इज़ एएफसी एंड व्हाट इज़ एवीसी। हमें ये पता है कि एसी में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एएफसी प्लस एवीसी। एएफसी क्या होता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड एवीसी क्या होता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो जब हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो हमारी एएफसी क्या है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। जो एएफसी की हमारी शेप बनती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनती है। इसका आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी एएफसी आपकी ज़ीरो नहीं होगी और ना ही कभी वो एक्सिस को टच करती है। वो जब जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं बस एएफसी क्या है, डाउन होनी शुरू हो जाती है। बट जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है कि जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, एवीसी इनिशियली तो फॉल करती है, मतलब स्टार्टिंग में तो वो नीचे की तरफ आती है, बट जब वो अपना मिनिमम पॉइंट अचीव कर लेती है, मतलब उससे नीचे अगर वो नहीं जा सकती तो वो एक मोमेंट पे आके राइज होनी शुरू हो जाती है। इसलिए क्या है कि एएफसी में क्या था, कर्व नीचे जा रहा है, और एवीसी में क्या था, कर्व ऊपर जा रहा है। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा एसी कर्व क्या बन जाएगा, यू शेप्ड बन जाएगा। सो हमारे ये 3 रीजंस थे जिनकी वजह से क्या था, हमारी जो एसी कर्व है वो यू शेप्ड होता था। पहला हमारा रीजन क्या था, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। सेकंड हमारा क्या था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एंड थर्ड हमारा क्या था, बेसिस ऑफ एएफसी एंड एवीसी। सो इन 3 रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप्ड होता है। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आएगा और इस क्वेश्चन में आप एंड में एक अच्छा सा कंक्लूजन भी ऐड कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप सारा एक फ्लो चार्ट बना के उसके छोटे छोटे रीजंस को डिफाइन करके इस क्वेश्चन को रैप अप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।